अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जैसे रवैये लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाना, बड़े बड़े मामलात ख़राब हो जाना, ये एक रवैया ऐसा है जो हमारे मुआशरे में बहुत हद तक जो है तबाही फैला रहा है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके जोहानाबाद में, जहां पर महज 300 रुपए की खातिर बहस होती है और उस बहस का अंजाम इस हद तक पहुंचता है कि एक मोहल्लेदार दूसरे मोहल्लेदार को छुरियों के पैदर पे वार करके जान से मार डालता है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। शाकर भाई ने छुरियां लग गई ने, मेरे पुत्तर दी नींदियां बोटियां थल्ले डिगियां पईयां ने। इन्हां ने बड़ा वड्डा जुल्म कीता है। जब नीचे गिरा है उसने छुरी निकाल के नीचे से मारनी शुरू कर दी। मेरे भाई की आवाज़ भी नहीं निकली। हमारी शादी को अभी 2 साल हुए हैं, तो 10 माह का हमारा बेटा है। बहुत जुल्म हुआ है भाई। छड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम छुरी बज गई सी। उस जगह तो नहीं अनार कटी गई सी बाईपास वाली। ब्लीडिंग होना शुरू हो गई तो हम डर गए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। हमने शाकर को ऊपर से उठाया और हमें तब भी नहीं था कि इसको छुरी लग गई है। तो हम लोग कांपने लग गए थे, ये कैसे हुआ। मेरे बेटे का और मेरा वही सहारा था। लंबा कुट रहा सी आके इतने सोफे ते लम्मे पै जाना, मैं इतने बैठी रहना। मेरा पुत्तर तो बहुत ही अच्छा सी, इन्हां तो बहुत चंगा सी। महज 300 रुपए की खातिर एक शख्स को उसके घर की दहलीज के सामने बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चा है जी उसका 8 माह का, 2 साल हुए अभी शादी को, बुजुर्ग माँ है। और इनसे हमारी बात हो रही थी, ये बता रही थी कि ये अपने बच्चे से, यानी कि वो सारे बेटे इनके अच्छे हैं, लेकिन वो बेटा इनका बहुत ही ज़्यादा इनको प्यारा भी था और वो भी इनका बहुत ख्याल रखता था। बात करते हैं माँ जी से। सबसे पहले माँ जी, बड़ा अफसोस है, इतना बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ, आपके बच्चे के साथ। आप लोग कहाँ पे थे, किस तरह ये वाक़या हुआ? बेटा मैं गई अपने छोटे बेटे ने सौरे गई आरे बाजार। अच्छा, आरे बाजार गई आज मैं जाके बैठी भी नहीं है, निखलोती रही हाँ। उन्होंने पानी दिता है, इन्होंने बच्चों ने पीता, तो मैं जो मुँह लान लगी हाँ, मगर टैलीफोन चला गया। ये साली इतने रही है। उन्हें कहा वे तो अम्मी इन्हों कढ़ दे बाहर, शाकर भाई ने छुरियां लग गई ने। मैं कहा चल खोले, मेरा कोई दुश्मन ही कोई नहीं है, तो छुरियां किंज लग गई। आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। मेरा दुपट्टा भी मैंने नहीं पता कितने है कितने नहीं है। मैं निकल आई, सारे महल्ले वाले निकल आए ने। की हो गया, की हो गया? अगों मेरी जो कुड़ी उन्हें रिश्ता कराया, असी फिर आए सारा खूनो खून, सारा बेड़ा होया है। सारा सीन सारा ही खूनो खून। मेरे पुत्तर दी नींदियां बोटियां थल्ले डिगियां पईयां ने। मैनूं नहीं पता मैं कित्थे हैगियां, लेटनियां लैंदी रही, मेरी धी लेटनियां लैंदी रही है। इन्हां ने बड़ा वड्डा जुल्म कीता इस बच्चे ने। मैं इहनूं प्यार करदी नहीं सर, एक बेटा है। हाँ, तुसीं प्यार करदे सो? मैं बड़ा प्यार कर कीता। महल्ले विच कदी उहने नाल लड़, कदी उहने नाल लड़, ते आखण ना इंज ना कर। महल्ले चों मुंडा जिन्ने तुहाडे पुत्तर नूं कत्ल कीता और किस नाल लड़दा रहिंदा सी? बड़ा बहुत ही महल्ले वाले नाल बहुत ही लड़दा हुंदा सी। अच्छा, छोटी जे महल्ले वाले ने लड़े, मां नाल लड़ पिया, भैन नाल लड़ पिया, भनेवियां नाल लड़ पिया, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਲੜੋ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? 70 ਰੁਪਏ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। अच्छा, तो मैं इन्होंने गुस्से होंदी नहीं सा बेटा। किन्ने बनाया सी? उन्हें 300 रुपया बनाता। मैं कहा जा बेटे तू 300 रुपया, जा मेरे बटवे च 300 रुपया दे, चाहे तू अपने कोलों ना दे। आंदा नहीं अम्मी मैं दे के ते आना वा। आंदा आंटी जी आ 300 रुपया जे, ਇਹਦਾ तेरा कुछ भी नहीं बनना जे मेरे बेटे ने गल की। अच्छा उन्होंने ना गंदियां गाली कढ़न लग, मैं बाजी रानी ना गाली कढ़ तो ना दमी, मैं धक्के धुक्के मार के मैं अंदर किया वे। अच्छा मैं पाई साहब ने सद्या, मैं पाई साहब इंज गल है जी
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸੁਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਣ ਕੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੌੜ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਸੀਮ ਨਾ ਉਸੇ ਬੂਹੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। 5-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਰ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਧੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੀ, 5ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੇਰੀ ਦੂਰੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਮੁਫ ਕਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਡੱਠੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆ, ਦੇਖਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? ਮੈਂ ਖਰਾ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਬੇਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਂਡੇ ਪਕਾ ਲਓ, ਘੀਆ ਪਕਾ ਲਓ, ਇੰਝ ਜੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਸੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ही अच्छा सी, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। अब ये जी इस माँ की इल्तिजा यही है कि इनका जो एक अच्छा बेटा, ख्याल रखने वाला बेटा, जिसको बड़ी बेरहमी से उसके घर की दहलीज पर ही छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया, उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। और ये कह रही मैं माफ़ नहीं करूँगी, कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए उस शख्स को। और अल्लाह ताला रहम करे जी इस तरह के मामलात में। माँ बेचारी ने तो बड़ी कोशिश की अपने बच्चों को बचाने की, अपने बेटे को बचाने की। अपने कह रही है मेरे 4 बेटे हैं, मैंने कभी उनको लड़ने की तरगीब नहीं दी। वो लड़ता था, वो घूरता था, लेकिन हमने कभी उसको जो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। लेकिन उसके जहन में जो एक कहते हैं ना कि एक गलत सोच भरी हुई थी कि उसने बदला लेना है, लेकिन उसने ये करके दिखाया और छुरियों के वार करके महज 300 रुपये की खातिर अपने ही महल्लेदार को कत्ल कर दिया। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है उसी मकतूल के घर, उसकी फैमिली के साथ, और बात करेंगे कि ये मामलात जहाँ तक कैसे पहुँचे, क्यों एक मोहल्लेदार इस हद तक चला गया कि उसने इतनी बेरहमी से छुरियों के वार करके उस नौजवान को मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, उनसे हम बात करते हैं। भाई बताइएगा कि ये क्या मामला है, कहाँ झगड़ा हुआ, किस बात पे हुआ और इस हद तक चला ये बात कि उसको छुरियाँ मारनी आके मालेदार? अस्सलाम वालेकुम सर। हुआ ऐसे है कि मेरे छोटे भाई की बेगम जो थी ना, इससे चीज़ें वगैरह ले रही थी ना इनकी छोटी सी दुकान से, तो इसने 70-80 रुपये थे पैसे बने हुए और इसने 300 रुपये बना दिया। इसने 300 रुपये बना दिया, लेकिन मेरे भाई ने कोई बात नहीं की, इसने दे दिया 300 और छोटा मोटा जुमला बोल दिया कि यार देना है कुछ बनना नहीं, तू रख लिया 300 वाला। लेकिन इसने ना खार रख ली। ये तलक लामी हुई जी, हाँ जी, बहस हुई, तलक लामी हुई, फिर इनकी मुँह मारी। अच्छा, इनकी ना सुलह भी करवा दी पास्टर साहब ने ना, हमारे ने। अच्छा, इनकी बिठा के सुलह करवा दी, जफ्फियाँ डलवाई कि चलो भाई अब ना दिल में कोई बात रखना। लेकिन इस शख्स ने ना दिल में रंजिश रखी। ये हमें बहुत देर से पता था, ये बात है छोटी के दिनों की, रमज़ान के महीने की, मुझे इल्म में थी बात। तो सर
इसने ये रंजिश रखी हुई थी, बस ये मौका देख रहा था कि दोबारा मैं ना लड़ूं और इसे मैंने ना ख़त्म करना, बस इसकी यही थी चीज़। क्योंकि ये ना इधर खड़े होता था और ये पिस्तौलों की बात करता था कि मुझे छुरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, हमें सुनाता था ये चीज़ें। और मैंने कई दफ़ा अपने छोटे भाई को, शाकर को, अंदर लेके गया हूँ कि यार दफ़ा कर, ये पागल है, छोड़। ये कितने अरसे से आप लोग आपस में मोहल्लेदार हैं? ये तकरीबन इनका मुझे पता नहीं है कंफर्म कि ये किस सन में आए, लेकिन हम 2007 से आए हैं इधर। अच्छा, हाँ जी 2007 तो से। ये कातिल की लड़के की दुकान थी मोहल्ले में? जी, ये ड्रग्स बेचता था, ये मंशियात बेचते थे इधर, ठीक है। इसने अपना गिरवी दिया हुआ था घर 7 लाख में, और उन पैसों से इसने मंशियात ख़रीद के बेचता था इधर। ये जो इसने दुकान बनाई थी छोटी सी, ये सिर्फ दिखावे की थी, मतलब दिखाना कुछ और बेचना कुछ ही, इसका ये काम था जी। और इसकी जो बड़ी बहन है वो भी शेखपुर में यही काम करती है, इनका सारे ख़ानदान का यही काम है, ठीक है। तो हमने इसे बहुत कहा कि यार छोड़, ये क्या तुम, वो बाल बच्चेदार है हमारा छोटा भाई, उसका एक बच्चा है 7-8 महीने का, बेगम है उसकी, तो यार तू ना इंज लड़िया कर। और मैं कई दफ़ा जमील को समझाया सी तो लड़ता रहता था ऐसे? जी, जमील को हमने कई दफ़ा, हमारे पास्टर साहब ने भी समझाया। तो बस जमील वो जो कातिल है? जी कातिल है, उसके 2 नाम है, उसका नाम अमरान भी है और जमील भी है। ये हमें अब पता चला है कि जमील नाम है उसका, ये अब हमें तो मल्ले ये आपका जो भाई जिसको उसने कत्ल कर दिया, उसे अक्सर पहले भी बहस करता रहता जी? था? हाँ जी, तलक कलामी से होती थी बात, लेकिन हम अपने भाई को ना अंदर ले आते थे। तो बस उस दिन हम गए थे अपना 40 क्वार्टर, छोटे भाई के ससुराल, सब लोग गए थे, ये नहीं गया सिर्फ। इसने कहा था मैंने घर पे ना कुकिंग करनी है, खुद खाना पीना कुछ। हमने कहा ठीक है, तो हम चले गए। हम वहाँ पे जाके हमने पानी भी नहीं पिया, तो हमें फ़ोन आ गया कि शाकिर को छुरियाँ लग गई हैं और जल्दी से आ जाओ। हम गाजी रोड पे थे, आपको पता है रश जितना होता है, तो हमें फ़ोन आ गया कि शाकिर एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो हम फिर घर आए, घर आके मैंने अपनी बाइक ली और इन्हें घर छोड़ा, तो सारा खून ही खून था ये पूरे घर में। कैसे आया वो, किधर आके उसने कत्ल किया था? ये गली में, ये बाहर घर के गली दरवाजे में के आगे? जी, घर के आगे। ये भी नहीं कि अपने वो के आगे या मेरा भाई गया हुआ उसके साथ वो आया लड़ने। स्पेशल? वो आया स्पेशल, इधर लड़ा है, पूरा मोहल्ला गवाह है। तो किससे मारा इसने उसको? इसने सर छुरी इसने ना अपने ये डब में लगाई हुई थी, पैंट की ना अंदर वाली साइड पे इसने। तो मेरा भाई ज़रा भारा है जिस्म का है, तो इसने जब उसे नीचे गिराया है ना, लड़ते लड़ते इसने नीचे से छुरी। अच्छा, वो लड़का आया है, उसने आगे हाँ जी, हमारे दरवाजे के दिया? आगे जी, हमारे दरवाजे के आगे लड़ना शुरू कर दिया। 14 अगस्त की झंडियाँ लगाई हुई थी हमारे भतीजे ने। बच्चे छोटे छोटे, अब वो अपने घर के आगे ना लगाएं और किसी के घर के आगे तो नहीं लगा सकते। तो उसका घर अंदर है गली में, आपको दिखाता हूँ। और वो अपने इधर आके हमारे घर के आगे ना गाली गलोच शुरू किया उसने। मेरा भाई ऊपर से उसने कहा भी है कि यार तू जाओ, उन्होंने अपने बुए के लाइयाँ, पर उसने गालियाँ गंदी निकाली। मेरा भाई नीचे आया, बस हथों का ही हो गई है फिर। तो उस जब नीचे गिरा है वो लड़का और ऊपर मेरा भाई था, इसने छुरी निकाल के नीचे से ही मारनी शुरू कर दी। मेरे भाई की आवाज़ भी नहीं निकली, यानी कि वो इरादतन आया। हाँ जी, छुरी लेके आया। और वही थी जो पहले बहस हुई जी, थी, जिसकी सुलह भी हो चुकी हुई थी। हाँ जी, नहीं तो अगर देखें मेरे भाई ने अगर मारना होता ये भी कुछ लेके जाता, सारा मोहल्ला कहता हाँ भी हथो हथी हुए ने छुरियाँ होना। लेकिन मेरे भाई का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे भाई का बेटा है छोटा सा, उसे एहसास था। क्या करता क्या था आपका भाई? सोसाइटी में ना कारपोरेशन का काम करता है। अच्छा, क्या उम्र कितनी थी उसकी? तकरीबन 34 साल होगी ज़्यादा से जी। और शादी को कितना अर्सा हुआ था उसकी? 2 साल। वो एक छोटा सा बच्चा है? हाँ जी, 8-10 महीने का बच्चा है। 8 माह का हाँ बच्चा। जी, हम देख रहे हैं अब उसे। अब ये मुलज़म आपका पकड़ा गया, पुलिस सतावन कर रही है? हाँ जी, वो ऐसे पकड़ा गया सर, जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ ना, बाइक पे बड़ी स्पीड से मैं गया हूँ, फिर मुझे पता चला। तो जब मैं जाके मैंने देखा अपने भाई को, रोया धोया, तो मैं ज़रा इमरजेंसी में था, तो इमरजेंसी के अंदर ही वो एंटर हुआ है मुलजिम, और उसकी माँ और उसकी दोनों बहनें मारिया, सना और रानी बीबी इसकी माँ, तो ये एंटर हुए हैं। तो इन्होंने शोर डाल दिया बेतुका ही ऐसे। ASP साहब बाद में आए हैं शोर क्या डाल दिया उन्होंने? कि जी सानू है देखो छुरी। उसने ड्रामा किया हुआ था, अपने आप को टक लगाए हुए। मैं कहा साडा मुंडा एक्सपायर होया, ताड़ा मुंडा तो फिर भी ठीक है, शर्म करो कुछ। हाँ हाँ। मैंने कोई हथी नहीं पड़ा, फिर भी वहाँ पे उनके ना लड़के के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने अपने आप को मैंने शोर डाल दिया कि जी अनु फड़ो है, साडा मुंडे का कातिल है।
फिर वो सिक्योरिटी ने उन्होंने अंदर सेफ किया गा। उसके बाद फिर एएसपी साहब आए, उन्हें मैंने बताया, उन्होंने फौरी उसे गिरफ़्तार किया इमरजेंसी के अंदर से ही ना, एएसपी काना। फिर कासिम साहब आए, कासिम गुज्जर साहब SHO नश्तर थाना। फिर जवेद इकबाल साहब शायद नाम है, बड़ा अच्छा ताउन किया उन्होंने। आधी रात को इसके ऊपर ना FIR दी, सीधा सीधा केस है। हमारी हाथ जोड़ के अपील है जज साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ के अपील है। हाथ न जोड़िए आप। बस। ये जी अपने भाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं। पूरा ख़ानदान जो है उसकी यही अपील है कि कानून के मुताबिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक शख्स को घर आकर उसके घर की दहलीज पर इतनी बेरहमी से जो है मार डालना, ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। और हम भी यही अपील करेंगे कि उस मकतूल को, उसके पूरे ख़ानदान को, उस मासूम 8-9 महीने का बच्चा है, बेटा है, उसकी बीवी है, उसकी बुज़ुर्ग माँ है, उन सब को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले।